हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अख्तर सुल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो नान के बारे में है कि नान है क्या और इसका फंक्शन क्या है इस लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आप देखिए, पहले नाउन, ये है हमारा नाउन। इसको हम उर्दू जबान में कहते हैं इसम। इसम का मतलब होता है किसी भी शख्स या चीज के नाम को इसम कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नॉन कहा जाता है। अब नॉन जो है ये हमें जरूरत क्यों पड़ता है? नॉन हमें जरूरत पड़ता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुकारना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका खास एक नाम रखा जाता है, या किसी पर्सन या किसी चीज के लिए। तो उनको पुकारने के लिए जो वर्ड्स हमें जरूरत पड़ती है उन वर्ड्स को हम कहते हैं नॉन। अब देयर आर 5 points of नॉन। नॉन की तो 5 कांड्स हैं हमारे पास। मेन कांड जो इसकी जिससे हम आज शुरू करने जा रहे हैं इसको, वो है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर तो जुबान में कहते हैं इसम, मरफा, या आप इसको इसम आम भी, इसम खास भी कह सकते हैं, इसम खास। अब दूसरा हमारे पास है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन इसको कहते हैं इसम नकरा। इसम नकरा, या आप इसको इसम आम भी कह सकते हो। अब हमें यहां पे बात करनी है कि व्हाट इज नॉन। नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमारे पास एक इसकी डेफिनेशन है, मोस्ट फेमस डेफिनेशन है। अब उसके बाद प्रॉपर नॉन क्या है? अ प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्टिकुलर में कौन से हो गए? जैसे पर्टिकुलर, सपोज हम ये कहते हैं कि प्रॉपर नॉन is the name of particular person, place or thing। आदमी, प्लेस जगह और थिंग चीज। अब इसी तरीके से कॉमन नाउन के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं कि नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बाकी डेफिनेशन सेम है। प्रॉपर और कॉमन में फर्क क्या है? सपोज ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, यहां से ले लेते हैं और इस साइड पे हमारे आगे कॉमन नाउन। अब बॉय, तो हमने एक लिखा बॉय। अब एक लिख देते हैं हम गर्ल, काउ। उसके बाद टीचर, सिटी, विलेज, बुक, पेन। ये जो है ये सभी नॉन में से हम किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं।
सपोज हम ये कहते हैं कि देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। अब एक लड़का है जो घर के बाहर खड़ा है। अब इस लड़के के बारे में हमें क्लियर पता नहीं है कि ये लड़का कौन है। अब इसी तरीके से गर्ल, देयर इज अ गर्ल रीडिंग इन क्लास 10th। अब क्लास 10th में एक लड़की पढ़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है। अब इसी तरीके से काउ है, टीचर है, सिटी है। दे लिव इन अ सिटी। अब जैसे ये सेंटेंस है, इसी तरीके से दे लिव इन अ विलेज, ही हैज अ बुक, he has a book। अब इसी तरीके से जैसे नॉन है, ये बुक है, ये सिटी है, अब ये बॉय है या गर्ल है या टीचर है, ये जितने भी चीजें हैं इनके बारे में हमें क्लियर पता नहीं चलता है। अब ये जो नॉन होते हैं इनको हम कहते हैं कॉमन, क्योंकि इससे हमें आइडेंटिफिकेशन ही हो रही है कि लड़का तो है लेकिन लड़का कौन है ये हमें नहीं पता है। अब ये गर्ल है, इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कौन सी गर्ल है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ कोई शहर है तो शहर के बारे में हमें नहीं पता कि वो किस शहर में रहते हैं। इफ सपोज वी आस्क समवन अबाउट एनी अदर पर्सन एंड ही रिप्लाइज अस दैट दे लिव इन अ सिटी, देन you know how we will find out that city, because there are so many cities in our country. So those nouns like city, village, book, girl, boy, teacher, pen, books, ये जिनसे हमें किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है इनको हम कहते हैं कॉमन। अब जैसे यही है बॉय, तो बॉय की जगह हम किसी का नाम लिख देते हैं अकबर। अब गर्ल है तो हम लिख देते सीमा। अब इसी तरीके से जैसे कोई टीचर है तो टीचर के बारे में हम लिख देते हैं जावेद सर। अब इसी के बाद जैसे सिटी है तो हम ये लिख देते हैं मेंटर। अब ये जो नॉन है इनसे हमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, तो हमें उस बॉय के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि हु इज दैट बॉय। बट इफ वी से दैट अकबर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि अकबर जो है एक वेल नोन पर्सन है और ये एक प्रॉपर नाम है अकबर, और इससे हमें उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। द सेम वे अगर हम ये कहते हैं कि अ गर्ल इज रीडिंग इन क्लास 10th, तो हमें इस गर्ल के बारे में पता नहीं चलता कि वो कौन सी लड़की है। इफ वी से दैट सीमा इज रीडिंग इन क्लास 10th, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीमा जो है वो फलां लड़की है। तो वो नाम जिससे हमें किसी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, किसी की पहचान हो जाती है, उस नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाम, और जिससे पहचान नहीं होती है उसको कहते हैं कॉमन नाम। दूसरी इसमें ये चीज होती है कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर आप देखो ये स्मॉल में लिखा जाता है। अब उसके बाद जैसे अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। आ टीचर है, एक टीचर है, बट हमें ये क्लियर नहीं है कि वो टीचर कौन सा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं जावेद सर इज टीचिंग इन द क्लास, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जावेद जो है ये एक हमारे इंग्लिश के टीचर है और वो वहां पे पढ़ा रहे हैं। अब इसी तरीके से सपोज हम कहते हैं कि दे लिव इन अ सिटी, वो एक शहर में रहते हैं, तो हमें उस शहर के बारे में पता नहीं चल सकता है कि वो कौन सा शहर है, बिकॉज बहुत से शहर हैं यहाँ हमारे इंडिया में। दे लिव इन मेंडर सिटी, तो ये जो मेंडर है ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से हमें पता चल जाता है किसी भी चीज के बारे में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से हमें उस चीज, उस पर्सन या उस जगह के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कॉमन नाउन से हमें उसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन
नहीं मिलती है। और ये जो कॉमन नाउन होते हैं इनको हमेशा इनका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और प्रॉपर का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि प्रॉपर नाउन से हम किसी भी चीज, जगह या शख्स की जो है पहचान कर सकते हैं और कॉमन नाउन से हम किसी चीज, शख्स या जगह की पहचान नहीं कर सकते हैं। I hope you understood it. And at the end of this lecture, I want to say please watch, like and subscribe my channel. My channel name is Akhtar Rasool. Thank you.